जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ SRB चेंबूर मुंबई सेल कॉलोनी, और आज हम जो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, और जो कि आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक अच्छा कार्यदर्शन दिखा रही है। और यहाँ पे देखिए लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो गांव से लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और मुंबई दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में इनका लोगों ने काफ़ी स्वागत सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कहे जाने वाले लोग हैं, जैसे कि नित्यानंद नादर जी हैं, माझी वार्ड अध्यक्ष हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो गांव से एक महिला चलकर यहाँ पे आप सबके बीच में गणपति विसर्जन का उन्होंने देखा और यहाँ पे गणपति जी का एक दर्शन किया, उस पर क्या कहेंगे आप? पहला तो मैं दीदी जी को बहुत क्या बोलते धन्यवाद और उनको अभिनंदन देता हूँ कि वो यूपी से यहाँ पर आई है। और अब जैसा कि गांव का और मुंबई सिटी का वातावरण और जो गणपति महोत्सव का वातावरण भी अलग रहती है, गांव साइड पे अलग होती है और सिटी साइड पे अलग होती है। और सिर्फ इस पे क्या है, एक ही फ़र्क है, मुंबई महानगर पालिका में जो बोलने का ऐसा बोल सकते हैं कि ये छोटा भारत देश है, क्योंकि इस मुंबई महानगर पालिका में सभी क्षेत्र के लोग रहते हैं, जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य, सब लोग इधर रहते हैं। मैं दक्षिण भारत से हूँ, इधर तमिलनाडु से हूँ, दीदी यूपी से आए और नुपुर दीदी है वो झारखंड से है। और ये महिला होने के बावजूद उनको और भी तारीफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ही मालूम है मोदी सरकार, अपना मोदी जी की सरकार जो महिला लोग को आगे लेके आकर काम करती है। जो अपना देश के राष्ट्रपति है जो द्रौपदी मुर्मू जी, आपको ही मालूम है वो जो है आदिवासी समाज से बिलोंग है। मगर इसका पहला जो कांग्रेस सरकार थी वो इनको बोलती थी हम सब समाज को लेके चलते, मगर वो कभी ऐसा नहीं करते थे। वो लोग पारिवारिक अपना खुद का परिवार का और अपना खुद का आदमी लोग को ही वो कुर्सी में बैठाते। मगर जब से मोदी सरकार 2014 से आए तब से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि उन्होंने सब प्रकार के सभी जाति रहने दो, कुछ जाति पाति को छोड़कर सबको ऊंचा पद पर बिठाए। क्योंकि आजकल सब बोलने पे देखो रिजर्वेशन देते हैं, रिजर्वेशन का नाम पे कोई कुछ काम नहीं करते। जो रिजर्वेशन का अपन लाभ उठाना चाहिए। जैसे दीदी ना अपना घर का काम करने के बावजूद बाहर आके सब महिला लोग को तो मैं पूरा धन्यवाद ही करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका मेहनत ज़्यादा है। जो घर का परिवार देखो और घर का काम सब निपटाने के बाद और समाज को आके देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों लोग को स्कूल भेजो, उसके बाद बाहर आके समाज का सेवा करो। ऐसे कि उनका राजनीति जो यात्रा है वो पूरी सफल होना चाहिए। वो आगे उनका जो भी मुकाम है वो ज़रूर गणपति बप्पा, लालबाग गणपति बप्पा और माता रानी के कृपा से उनका आशीर्वाद पूरा मिलेगा। क्योंकि उन्होंने गांव से इधर आके उनका दर्शन लिए और उनका मनोकामना पूरी होगी। जब से मोदी सरकार आए तब से मोदी सरकार ऐसा योजना बाहर लेके आए जो घर घर का शौचालय होना चाहिए उनको। वो कितना बड़ा योजना है वो सब बहन लोग को पूछो, उनको ही उनका लाभ मालूम है। आज भी अभी घर घर पानी मिलना चाहिए। एक गांव में तो पानी नहीं रहता है, घर घर वो लोग पाइपलाइन दिए और उज्ज्वला योजना, घर पे फ्री सिलेंडर आता था, फ्री सिलेंडर आ रहे और बल्ब, ये सब क्यों? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों? क्योंकि एक महिला सीख के घर से बाहर आएगी ना, वो महिला से पूरा समाज सीख लेता है। जो बाहर आके बच्चों लोग को फ्री ट्यूशन पढ़ा के देते आज ही, उसके लिए मैं और राजनीति भी ये लोग पीछे नहीं रहना चाहिए, उसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ। और जैसे भी एक क्षेत्र में महिला आगे रहेगा तो पुरुष अपन पीछे रुकते। ये हमारा संस्कार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिंदू संस्कार यही सिखाती है। घर का लड़की बच्ची को बड़ी होके पढ़ाई में बड़ी हो गया, पूरा घर और उधर का समाज बड़ा हो जाएगा। जो लव जिहाद का नाम पे ये सब, आप उससे थोड़ा दूर रहिए। घर पे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं वही सुनो, क्योंकि वो उम्र पे आप भटक जाती है, उसका वापस आने के लिए बहुत मुश्किल। आप न्यू जनरेशन के लिए कह रहे हैं? न्यू जनरेशन के लिए बराबर। अभी ये जनरेशन के लिए वो फैशन हो गया लोग को, बराबर ना। फैशन नहीं होना चाहिए। घर अपना संस्कार क्या है वो देखो। संस्कार घर पे मम्मी पापा आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ते में आगे बढ़िए और देश को आगे लेके जाओ। क्योंकि ये देश युवा पीढ़ी से ही आगे, जो महिला जो बच्ची होने दो, जो लड़का होने दो, क्योंकि वही आगे का अपना सांसद है, अपना क्या बोलते हैं IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, डॉक्टर है, सब लोग वही है। ये सिर्फ मेरा युवा पीढ़ी से यही एक विनंती है, आप लोग ध्यान से अपना भारत देश का इतिहास पढ़ो। जो अभी बुक में है वो इतिहास कुछ भी नहीं है।
ये भारत सरकार से भी अपना मेरा विनंती रहता है हर बार की, देखो आपको जो इतिहास में जो बुक पे है ना वो सब हटाओ, जो अपना भारत देश का जो राजा लोग है ना उनका बारे पे बुक पे पढ़ाओ। जो महान अशोक जी है और इधर छत्रपति शिवाजी, उनका ना पूरा चरित्र क्या है वो बताओ। अब जो अकबर का ये सब खत्म हो गया, क्यों अपन देश पे गुलाम नहीं है, ये लोग अपन को गुलामी सिखा रहे हैं। क्या बात है, मतलब आप देश स्वतंत्र हो गए, अपना देश स्वतंत्र हो गया ना, मगर स्वतंत्र है लेकिन लोग स्वतंत्र नहीं हो रहे। नहीं यार, क्यों वो अपन जो बुक में क्या पढ़ते हैं बच्चों लोग का मानसिकता उसमें ही जाती है ना। जो अपना वीर राजा लोग जितना उन्होंने लड़ाई की है वो नहीं दिखाते, अपन जिधर आ रहे हैं वो दिखाते। अरे अपन देश आगे बढ़ गया, किधर तो पहुंच गया। आजकल के आपको मालूम है जो मोदी सरकार जो बोलती है ना दुनिया को राज करते है, अमेरिका को टक्कर देती है। तुम पहले ये इतिहास का जो पन्ना ख़त्म करके नया जो अपना महाराजा लोग के बारे पे पढ़ाई किया, अपना लड़कों लोग और भी आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद नित्यानंद नाडार जी। देखिए कि नित्यानंद नाडार जी जो है मैंने कहा ना कि ये बीजेपी के बहुत तेज तरार नेता हैं और तेज तरार ही नहीं बहुत कार्यशाली भी करते हैं यहाँ सेल कॉलोनी में। तो हमारे बीच में और हैं नुपुर गुप्ता जी हैं। और आप नुपुर गुप्ता जी क्या कहेंगे जी, आपके बीच में एक नई युवा पीढ़ी महिला आप गांव से आकर यहाँ के बीचों में जुड़ी हुई है, आप लोगों को सेवा सतर किया, क्या कहेंगे उनको आप? पहले तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जौनपुर के धरती से महाराष्ट्र की धरती पर आए हैं, मुंबई के क्षेत्र में आए हैं, गणपति जी का दर्शन किए हैं। उनके सिर पर आशीर्वाद रहे, सदा वो बने ही रहे और वो देश का नाम रोशन करना चाहती है, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती है। तो इनको ज़रूर उनको काम करने का मौका दिया जाए। महिलाओं को इससे आगे क्या बोलूँगी, इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मुंबई में आके उनको कैसा लगा। और ऐसे समय में आए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्यौहार गणपति जी का मनाया जाता है, गणपति बप्पा मोरया। वो मोरया का जो जिस तरह से उच्चारण लिया जाता, मोरया मोरया, इस तरह से दीदी का भी नाम उज्जवल हो, गांव का नाम उज्जवल हो। जैसे कि आप तेज तराज आप मुझे दिख भी रही हैं और मुझे लग भी रही हैं। जैसे कहा जाता है एक समय था वो कि लोग कहते थे राजनीति में महिला न जाए, उनके साथ अलग अलग अभद्र भाषाओं का व्यवहार होता था, उनके साथ अलग तरह के पताड़ी किया जाता था। क्या जो जैसे इन्होंने आई हैं, क्या इनको राजनीति में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जी बहुत अच्छा आपने सवाल रखा है महिलाओं के लिए। महिलाएं जिस तरह से आज आगे बढ़ रही है, काश यदि आज ये थोड़ा 10 साल और पीछे आप देखिए, जिस तरह से अगर हमारे समय में अगर और अच्छे शासन राज होते तो शायद हम भी बहुत आगे होते। मुझे ऐसा फील होता है कि ये 10 सालों में हमने जो बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ महिलाएं ने पहले भी बहुत कुछ किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त किए हैं, खेल कूद में आगे बढ़े हैं, बहुत से प्रशासन को लड़ करके वो आगे आई है, फिर भी वो पीछे हो चुकी। पीछे देखा जाए तो भाई नरेंद्र मोदी जी जितना खेल कूद को उत्साह दे रहे हैं वैसा देखा जाए तो किसी ने दिया नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? यही मैं बात बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आज मोदी जी ने हमारे बच्चों के बीच में जो एक खेल कूद का प्रोत्साहन रखा है, काश ये 10 साल पहले रहता तो ये बच्चे बोलते कि आज हमारी मम्मी किस क्षेत्र पर रहती। बट बच्चों को ये चीज़ सीखना चाहिए कि बच्चे को आज जिस तरह से एक से एक खेल में आगे बढ़ाया जा रहा है। क्रिकेट का महत्व तो पहले तो सिर्फ एक क्रिकेट ही बच्चे करते थे, आजकल हॉकी, क्रिकेट, खो खो, जो कबड्डी छूट गया, आज वो बच्चे उसके पीछे आगे। और इसलिए नहीं कि शहर के, आज गांव-गांव क्षेत्र से बच्चे बाहर आके हर डिस्ट्रिक्ट में जा के और उत्साहित के साथ बढ़ रहे, और ख़ास करके बेटियों जितने तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया। होता है महाराष्ट्र में गोविंदा जो श्री कृष्ण की जन्मदिन मनाई जाती है, उसमें काफ़ी भाग ले रही हैं। ज़रूर उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, क्योंकि उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ने का पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने हैं जैसे हम और आप ही होते हैं पॉजिटिव करने वाले। मन में जितनी महिलाओं को आगे लेते जा रहे हैं तो उसे हमारे फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, और देश में इस तरह से मतलब कि दिया जा रहा मौका कि बच्चे खुद खुशी होकर आगे बढ़ रहे हैं। और तो चाहते हैं कि महिला इस तरह से छोटे छोटे उत्साह देते रहें, आगे बढ़ते रहें महिला। और काफ़ी बोलते हैं ना, अभी जौनपुर से आई है दीदी, जौनपुर से जब आई है यहाँ पर मुंबई जैसे शहरों में देखी है पे यहाँ प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत से जब साथ में काम करते हैं, चाहे वो हमारे भाई हो चाहे हमारी बहन हो, मिल कर के काम करते हैं। और राजकारण में बढ़ना चाहिए आगे। और अगर हमारी ताकत है कुछ एक काम करना, तो हम जब बाहर निकलेंगे तो एक काम की जगह हम 100 काम भी कर सकते हैं। और वो अपेक्षा आप देख ही रही हैं कि जौनपुर से जब वो आई है तो उनको गाँव-गाँव क्षेत्र में महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है, और वो करना चाह रही है तो उनको मौका देना चाहिए। नुपुर गुप्ता जी, जैसे कि आपने देखा है कि नुपुर गुप्ता जी ने तेज तराज हैं
और ये लड़ने से नहीं डरने वाली हैं और लड़कर भगाने वाली ये हैं नुपुर गुप्ता जी। आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ जो जौनपुर से चलकर मुंबई की दर्शन यात्रा की गणपति जी का, और इनको काफ़ी अच्छा लगा और या ना लगा, इनसे विचार करते हैं। आपने मुंबई का दर्शन किया और गणपति जी की विसर्जन हुई, आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया जी। यहाँ आके हमको इतना अच्छा लगा, जैसे आने के तीसरे दिन तो विसर्जन हुआ है कल, और विसर्जन देखे बप्पा जी का, गणपति बप्पा जी का, हमको बहुत अच्छा लगा। और दर्शन भी किए यहाँ आके मुंबा देवी माँ के, फिर उसके बाद जिधानी माँ के दर्शन किए, महालक्ष्मी माँ के दर्शन किए। जब से मैं आई हूँ मैं काफ़ी, हाँ, तब से मैं दर्शन ही करती रही। यानी मतलब दर्शन ही दर्शन, जौनपुर का दर्शन शुरू किया आपने, इलाहाबाद, प्रयागराज, फिर मध्य प्रदेश और डाकते मुंबई आपने दर्शन किया। तो आपने मुंबई में दर्शन, क्या आपका ऐसा तक पड़ेगी मुंबई दर्शन करना है? काफ़ी दिन से हमारी जैसे ख्वाहिश थी कि मतलब नाम सुनते रहे मुंबा देवी माँ की, बहुत जैसे नाम सुनते थे कि बहुत अच्छी हैं, बहुत उनकी जैसे वहाँ जो दर्शन करते हैं उनके मनोकामना पूर्ण होती है। और तब से मेरे मतलब हृदय में यही था कि कब मुंबा देवी माँ मुझे बुलाएंगी, कब वहाँ मैं पहुँचूँगी कि माँ के दर्शन करूँगी। और माँ का मतलब बहुत मुझे सहयोग मिला, काफ़ी लोग का सहयोग मिला। मैं यहाँ मुंबई में आके और जाके माता जी के मैं दर्शन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आपके जो मुंबई में जनरक्षक हैं, आप उनके बीच में खड़ी हैं, तो आप ये क्या कहना चाहती हैं? जैसे नुपुर गुप्ता जी हैं, नित्यानंद नाडर जी हैं और आपके 2-4 महिलाएं लोग यहाँ पे आपके स्वागत मिलेंगे, क्या कहेंगे उस पर? मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे विनोद भैया हैं, ये काफ़ी दिन से नहीं, जैसे भैया के बारे में बताती थे, हाँ, भैया के नाम बहुत जल्द से बताते थे। और फिर ये दीदी हैं, दीदी के गुप्ता जी, हाँ जी, दीदी जी हैं, इनके बारे में बहुत जैसे बताते थे भैया कि जैसे भाभी आप हैं और बीजेपी से हैं, कार्यकर्ता हैं, वैसे ही काफ़ी लोग यहाँ हैं, हमारे दोस्त लोग हैं। और भाभी आप आइएगा, आपकी बातें भी मैं उन लोगों के सामने मतलब रखता हूँ, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आने के बाद भैया बुलाएं और भैया से मुलाकात हुई, दीदी से मुलाकात हुई, इन लोग से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताइए, आपका मुंबई आने का उद्देश्य क्या है? क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं या गांव का राजनीति करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? राजनीतिक में जैसे उतरी हूँ तो राजनीतिक तो हमको करना है। यानी मतलब राजनीति करेंगे आप? हाँ, राजनीतिक में करूँगी। तो राजनीति में किस पक्ष में उतरना चाहती है? हाँ, राजनीतिक करके जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे जब मैं घर के काम करते, बच्चे अपने देखते, मतलब समय निकाल के जब मैं राजनीति में उतरी हूँ तो अपने गांव के प्रति, महिलाओं के यानी मतलब घर से शुरू करके पूरे गांव तक का, महिलाओं तक, बच्चों तक आप कुछ दिखाना चाहती हैं? हाँ, दिखाना चाहती हूँ, अपने गांव के प्रति इतना जैसे सोचती हूँ कि मुझे मतलब गांव के सहयोग मिले, मैं गांव के प्रति क्या न कर दूँ कि गांव वाले हमारे प्रति कितना मतलब खुश रहे। तो आप गाँव के प्रति सेवा करने के लिए क्या बनना चाहती हैं? प्रधान बनना चाहती हैं या सभासद बनना चाहती हैं, या क्या बनना चाहती हैं? हमारे यहाँ जैसे सभासद वाला जैसे सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्रधान, जैसे ग्राम प्रधान के जैसे प्रधान है, हमारे यहाँ प्रधान। यानी आप प्रधानी लड़ना चाहती हैं? प्रधानी लड़ना चाहती हूँ। यानी आप प्रधानी लड़के आप लोगों को सेवा करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ जी। तो आप जैसे कि प्रधानी लड़कर आप ऐसा कौन सा गाँव में क्षेत्र कार्य ऐसा नहीं होता है दूसरे प्रधान के प्रति, उसमें कौन सा ऐसा काम छूटा है? वैसे तो गांव में तो ऐसे ही काफ़ी कामें मतलब छूटे हैं, और वही जो मतलब हमारे गांव के प्रति जो भी कामें छूटे हैं, और सोच रही हूँ गांव वालों को सहयोग मिले, मुझे प्रधान बनाया ताकि मैं गांव वालों के प्रति मैं भी कुछ करूं। हाँ, जैसे कि मिंता बिंद ने बताया है कि गांव का प्रधान बनना है और गांव का सेवा करना है, छोटे से लेके बड़े बूढ़े बच्चे तक का सेवा करना है। और वैसे कि जैसा कि देखा जा रहा है, काफ़ी जो कार्य जो बचा हुआ है उस कार्य को पूरा करना चाहती हैं, ताकि जो आने वाले जनरेशन है उनको लगे कि हमारे समाज, हमारे क्षेत्र में जो महिला जनरेशन प्रधान बनना चाहती है। और मुझे लगता है कि हर एक लोगों को ऐसा इनका सहयोग करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं जिनके यहाँ आई हुई हैं, इनका जो सेवा सत्कार किया है, मैं उनसे भी 2 शब्द का विचारधारा लेना चाहता हूँ। विनोद बिंद जी हैं, ये भी काफ़ी तेज तराज है, तो आप क्या कहना चाहते हैं मिंता बिंद जी को? देखिए, मिंता बिंद एक्चुअली मेरी कलीग हैं और मैं मिंता बिंद का काफ़ी सम्मान करता हूँ। जैसे कि मैं जिस विलेज से आता हूँ उस विलेज की भी ग्रामीण है, मैं भी उस विलेज का ग्रामीण हूँ। और क्या आप इनको प्रधान बनाना चाहते हैं? बेसिकली आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? जब प्रधान बना तो खुल के बोलिए।
देखिए, मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ। मैं कोई लांग लपेट की बात कभी नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ मैं सीधी बात करता हूँ। मैं कोई घुमा फिरा के कोई लांग लपेट की बात कभी मैं नहीं करता हूँ। चाहे मैं समाज में बात करूँ, चाहे मैं कहीं बात करूँ, चाहे मैं घर में बात करूँ, मैं एकदम सीधी बात करता हूँ और मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अभी मैं मिनता बिंद को खुल के समर्थन करना चाहता हूँ। और जैसे कि मिनता बिंद का उनका जब मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे कि कुछ सहयोगियों ने इनके भी, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, हालांकि मैं गांव में नहीं रहता हूँ। जब गांव में जब भी मैं जाता हूँ तो कुछ दिनों के लिए जाता हूँ, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, जब मुझे मालूम पड़ा, जब किसी के द्वारा या मिनता बिंद से मैंने जब बात किया, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये ग्राम प्रधान चुनाव के लिए ये तैयार हैं और लड़ेंगी, मैंने इनको खुल के कहा कि मैं आपका पूरा समर्थन करूँगा, तन मन और धन तीनों चीज़ से खुल के करूँगा। और मैंने इनसे ये भी कहा कि अगर कोई प्रत्याशी कल अगर उठ के आता है, चाहे वो मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं आपके साथ में हूं और मैं वचनबद्ध हो गया हूं, चाहे आप हारो या जीतो, मेरा खुल के समर्थन रहेगा और पूरी जोर और तेज़ तरारी के साथ में मैं इनके साथ में खड़े रहूँगा। जी, जैसे कि विनोद जी, आज एक आपके बीच में एक महिला आई हैं, आपने काफ़ी उनका स्वागत किया है और अब वहाँ पे भी जाके आप उनके साथ प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करूँगा, मैं बेसिकली करूँगा। मैं एक्चुअली कैसा है ना कि मैंने उनसे पहले भी कह चुका हूँ और मैं वचनबद्ध हूँ। मुझे बताइए, जैसे आप यहाँ जाने के बाद आपके साथ कोई विरोध करे तो उसे क्या कहेंगे आप? नहीं, विरोध तो करने वाली कोई वैसी बात ही नहीं कि जिसको मुझसे कोई आके विरोध करे। मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई अहंकार की बात कर रहा हूँ। विरोध ही कौन कर सकता है यार? मैं अपनी मन की मर्जी का मालिक हूँ। मेरी विचारधारा जो है, मेरी विचारधारा एक ऐसी है कि जो एक सच्चा व्यक्ति होगा, ठीक है, जो पद की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, मैं उस व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े रहूँगा। जो सभी का विकास करेगा, जो सभी का विकास करेगा, जो सबका विकास करेगा। मोदी जी का एक विचार है। देखिए, मैं एक सहमत मेरी ऐसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं उसी विचारधारा के साथ चलता हूँ। धन्यवाद विनोद जी। जैसे कि विनोद जी ने बताया है, सबका साथ सबका विकास, और मिनता बिंद जी आई थी यहाँ पर, उनका स्वागत सम्मान किए और उसी प्रकार से मुझे लगता है कि विनोद जी सब सहयोग कर रहे हैं। और जैसा आपकी इच्छा होगी और अपेक्षा होगी, और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न्यूज़ SRB मुंबई, सेल कॉलोनी, चंबूर।